नमस्ते दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं गोवर्धन के बारे में बताऊंगा, जो मथुरा से लगभग 21 किलोमीटर दूर एक कस्बा है गोवर्धन। और वहाँ ऐसा बताया जाता है कि वो गोवर्धन पर्वत है वहाँ, और वो पर्वत का बड़ा मान्यता है। लोग आते हैं वहाँ और फिर राधा कुंड आदि में स्नान करते हैं। मानसी गंगा भी बताई जाती है, पास में ही राधा कुंड वगैरह आदि है। लेकिन दोस्तों, ये जो गोवर्धन पर्वत है जिसका ये महत्व बताया जाता है कि उंगली पर उठा लिया था, उसके बारे में 1% भी लोग नहीं जानते कि ये गोवर्धन पर्वत जो कहा जाता है। यद्यपि वहाँ आज गोवर्धन जैसी या पर्वत जैसी कोई चीज़ वहाँ दिखाई नहीं देती है। उसे गिरिराज भी कहते हैं, यानी पर्वतों का राजा कहते हैं उसे। और उसका बड़ा महत्व है। यद्यपि वो जो है सांप लगा हुआ था, उसे तो क्षीण होता चला गया, और आज तो उस पर जो है मकान आदि बन गए हैं तमाम, और दिखाई नहीं देता। आप ढूंढोगे तो कहीं मालूम नहीं पड़ता। वैसे भी जो गोवर्धन क्षेत्र है, जो मथुरा का क्षेत्र है, वो कोई पर्वतीय स्थल नहीं है, पर पता नहीं उसको बना दिया गया, और ये बना दिया गया पुराणों के आधार पर। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ कि ये गोवर्धन पर्वत आखिर क्या था, और ये कैसे जो है वहाँ गोवर्धन में स्थित हुआ, ब्रज क्षेत्र में कैसे हुआ, उसका परिमाण क्या था, और उसको किसके द्वारा कैसे लाया गया। तो दोस्तों, ये सारी कहानी बड़ी जानने योग्य है, रोचक है। मैं आपको रखता हूँ, और मैं जो है इससे, ये श्री गर्ग संहिता है दोस्तों, इसमें जो है पूरी जानकारी बहुत अच्छे तरह से दी है। तो मैं आपको संक्षेप में ही सुनाता हूँ। देखिए, एक बार नंद होते हैं, नंद बाबा, जिनके यहाँ कृष्ण जी पले। तो वो जो है अपने मित्र सनंद से सन्नंद है एक मित्र, सन्नंद। तो नंद बाबा जो है सन्नंद से पूछते हैं कि हे महाप्राज्ञ सन्नंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम का प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है, ये भी बताओ। तो सन्नंद बोले, एक समय की बात है। वो जवाब देते हैं, बताते हैं कि एक समय की बात है नंद जी। हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने भी यही प्रश्न जो है भीष्म पितामह से किया था। तो भीष्म पितामह से जब किया था तो उन्होंने बताया था, और ये सन्नंद जो वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे। तो आज कहते हैं वही मैं जो है आख्यान इस गोवर्धन पर्वत के बारे में, गिरिराज के बारे में जानकारी देता हूँ। जो भीष्म जी ने उत्तर दिया वही मैं सुना रहा हूँ, ये भी वहाँ पास बैठे सुन रहे होंगे। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, यानी श्री कृष्ण जी, विष्णु जी श्री कृष्ण बन के अवतरित होने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण बल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरू तुम भी भूतल पर चलो। यानी इससे ये प्रकट हो रहा है कि राधा जो है भूतल पर पैदा नहीं हुई, ये कहते हैं वृषभानु के यहाँ पैदा हुई, और ये हुआ वो हुआ। ये जो है जहाँ से चले थे, पता नहीं कौन से लोक से, विष्णु लोक होगा या कोई और गोलोक होगा, वहाँ से चलते हैं और कहते हैं कि चलो मैं पृथ्वी लोक पर चलता हूँ। लेकिन चूंकि आप जो है अकेले में मन नहीं लगता है, परेशान रहती हो, तो फिर ऐसा करो, तुम भी भूतल पर चलो राधा। इसका मतलब राधा जी पहले थी, यहाँ कोई संबंध नहीं था। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब वहाँ भी वृंदावन था। जहाँ वृंदावन नहीं है, पहले से ही था वहाँ स्वर्ग आदि में, जहाँ से आए थे उतर के। जहाँ वह यमुना नदी नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है, और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। ये साथ ले चलो, ये भूतल पर तो है नहीं, तो आप इनको भी साथ ले चलो। इसका मतलब कहीं और थे ये, स्वर्गलोक हो, जो भी लोक हो, विष्णु लोक हो। तो ये जो है वहाँ राधा ने कहा श्री कृष्ण से। तो श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से, यानी अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि
गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें राधा भी वहाँ थी और ये सब चीज़ें राधा के कहने पर क्या क्या 84 कोस विस्तृत भूमि, यानी ऐसा माना जाता है कि ब्रज क्षेत्र जो है 84 कोस में बसावट है, इसकी फैला हुआ है। तो उसको भेजा, फिर कहा जाओ भाई गोवर्धन पर्वत तुम भी जाओ ब्रज 84 कोस में, और यमुना नदी को भी भूतल पर भेजा वहाँ से। ठीक है, उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक, इसको गोलोक कहा गया, सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ, और 24 वन भी आए वहां से। तो देखिए इतनी चीजें जो है श्री कृष्ण ने ऊपर से भेजी नीचे। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में, भारतवर्ष से यानी शामली द्वीप कहीं और था, शामली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। अब वो वहाँ थे और फिर यहाँ आकर के उन्होंने जन्म लिया, भेजे। तो ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से टपक पड़ेंगे इतने बड़े पहाड़ जो है। तो उन्होंने क्या किया कि शाल्मली द्वीप के भीतर, जो भारत में पश्चिम दिशा में है कहीं, शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। कहाँ किया? शाल्मली द्वीप। अब भारत के पश्चिम में था कहीं, वहाँ जो है द्रोणाचल की पत्नी। अब समझ लीजिए जो द्रोणाचल जो हनुमान जी बूटी लेके गए थे वो हिमालय पर नहीं था, द्रोणाचल जो उधर ही होगा कहीं पश्चिम में जहाँ शाल्मली द्वीप है। तो वहाँ क्या किया, द्रोणाचल पर्वत पहले ही से था, तो द्रोणाचल की पत्नी गर्भवती हुई और उस गर्भ से फिर गोवर्धन पर्वत ने जन्म लिया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। वाह वाह, देवता तैयार रहते थे फूल बरसाने के लिए। आपने देखा कि द्रोणाचल की पत्नी से जन्म हुआ गोवर्धन पर्वत का, यहाँ सब कुछ संभव है। इसी को कहते हैं कि ये पुराण है, पुराण, इनमें कुछ भी लिखा जा सकता है। और अंधभक्त जो है, धर्मभीरू जनता उस पर वाह वाह आंखें मूंद करके विश्वास करती। अब देखिए यहीं से ही कैसी मनगढ़ंत कहानी बना दी कि देखिए द्रोणाचल की पत्नी पर्वत था वो भी, और उसके गर्भ से जन्म ग्रहण किया किसने? गोवर्धन पर्वत ने। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेर आदि समस्त पर्वतों ने वहां कर, अब ये हिमालय भी उठ करके गया वहां, सुमेर पर्वत भी उठ करके गया। कहाँ? शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीप जो था उसमें गए कौन? हिमालय पर्वत और सुमेर आदि पर्वत, और वहां जा करके उन्होंने प्रणाम किया। और पर अभी जो बच्चा हुआ है हिमालय जैसा पहाड़, उसकी परिक्रमा करने गया, पूजा करने गया, और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। अब ऐसे नहीं करेंगे तो वहाँ कौन जाएगा बताइए? ऐसी कहानी नहीं लिखेंगे रोचक भयानक, तो फिर वहाँ जाएगा कौन? कौन मानेगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ने उठाई थी, उंगली पर उठाया था? तो गोवर्धन का विधिवत पूजन किया, पर्वतों ने किया, देवता तो फूल बरसाते रहे। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति आरंभ की। तब इस प्रकार स्तुति करके अपने पर्वत जो अपने अपनी जगह पर चले गए। तभी से ये गिरिश्रेष्ठ हो गया। देखिए हिमालय से भी श्रेष्ठ, गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत साक्षात गिरिराज यानी पहाड़ों का राजा कहलाने लगा। आपने अभी तक तो सुना होगा कि केवल गिरिराज जो हिमालय को ही कहते हैं, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत जो आज पैदा हुआ उसको कहने लगे गिरिराज कहा जाता, आज भी कहा जाता। एक समय, अब देखिए आगे की कथा सुनिए, ये शाल्मली द्वीप से यहाँ चल करके कैसे आया गोवर्धन, इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है दोस्तों, सुनिएगा। कि एक समय पुलस्त्य जी का तो नाम आपने सुना होगा, तीर्थ यात्रा करने के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। अब कहीं से आए होंगे, जे भी भूतल पर आ जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब वहाँ कोई तीर्थ नहीं थे स्वर्ग आदि। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र, श्याम वर्ण वाले काले रंग के थे ये गोवर्धन पर्वत। कैसे थे? द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के समान फूल सुशोभित हो रहे थे। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। यहाँ मन आ जाता था, मन आ गया, उन्होंने ये तो बड़ा रमणीक है पर्वत,
इसको क्यों मैं जो है ग्रहण कर लूं। इसके लिए वे द्रोणाचार्य के समीप गए, पिताजी के पास गए। द्रोणगिन ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया, द्रोणा पर्वत ने। और इसके बाद पुलस्त जी उस पर्वत से बोले, ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों, कथा बहुत सुनी होंगी आपने, मगर ध्यान से नहीं सुनते ना, इन चीजों को वो पढ़ के बताते हैं आप, इसलिए ये कहानी किसी को पता नहीं। केवल इतनी कहानी है कि गोवर्धन को उठाया था उंगली पर श्री कृष्ण भगवान। आज इसकी जान लीजिए सच्चाई कि कैसे यह गोवर्धन पर्वत शाल्मली द्वीप से चल करके आया। मुनिवर पुलस्त के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा होती है। द्रोणाचल पर्वत यानी जो पिता था उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, जब उसने सत्कार कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो पुलस्त जी कहते हैं, पुलस्त जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा आदर करते हैं, तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। पर्वत तो संपन्न होते ही हैं, औषधियों से मनुष्यों का सदा कल्याण करने वाले हैं। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ। कहाँ के निवासी थे? काशी के। काशी का निवासी, जब के आए हैं ऊपर से तीर्थ यात्रा करने के लिए, झूठ बोल रहे हैं कि मैं काशी का निवासी हूँ। काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर के आया हूँ, याचना करने आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं हो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। हे द्रोणाचल, आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। मेरा मन जो आ गया है, मोहित हो गया है। मैं इनको लेके जाना चाहता हूँ काशी। भगवान विश्वेश्वर की नगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ आदमी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, शिव की नगरी में, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है, लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, इसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। पुलस्त जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल होकर द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू भराए। उसने पुलस्त मुनि से कहा, ऐसे ही आंसू भराए जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ के लिए दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लिया था। उस समय दशरथ जी बड़े परेशान हुए थे, बड़े व्यथित हुए थे और रोते हुए उन्होंने जो उनको दान दिया वो साथ भेजे थे। ऐसे ही आज द्रोणाचल भी बड़ा दुखी होता है, रोने लगता है और कहता है, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके साप के भय से, देखिए पहले से ही जानता था, इन ऋषि मुनियों ने ऐसा अपना जो है बना रखा था टेरर, कि सांप से पर्वत भी डरते थे। तो कहीं आप मुझे साप न दे दें, इससे मैं डरकर अपने प्रिय पुत्र को आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोलता है, हे बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। ये शाल्मली द्वीप भारतवर्ष से बाहर था। अब कहते हैं आप भारतवर्ष में जाओ, वहां मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तुम भी ऐसे ही मोक्ष पा लेना। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर, अब गोवर्धन कहता है मुनि से कि महाराज सुन लो, मैं छोटा मोटा नहीं हूं, मेरा शरीर 8 योजन तो लंबा है। 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 8 योजन का मतलब हो गया 32 योजन, यानी 64 मील। 64 मील तो लंबा हूँ। और ये तो मामूली है, ये पर्वत का विशाल पर्वत है, आप देखिए। कहता है मैं 8 योजन लंबा हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ, यानी 16 मील जो है मैं ऊंचा हूँ। 2 योजन का मतलब हो गया 8 कोस 16 मील, इतना ऊंचा हूँ, 16 मील। और 5 योजन चौड़ा हूँ। 5 योजन यानी 20 कोस और 40 मील, इतना मैं लंबा हूँ। ऐसी दशा में आप मुझे किस प्रकार ले चलेंगे? मैं इतना बड़ा हूँ और आप तो आदमी जैसे हो, साधारण आदमी हो,
आप मुझे ऐसे कैसे ले चलेंगे? सही कहा गोवर्धन। पुलस्त जी बोले, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो, कोई चिंता नहीं है। अरे जब हनुमान जी वहां से उठा लाए पूरे पर्वत को, तो तुम यार जरा से पर्वत हो, तुम चिंता क्यों करते हो? आओ मेरे हथेली पे बैठ जाओ, हाथ पे, और सुखपूर्वक बैठ जाओ निश्चिंत होके। अब बताइए पुलस्त जी के हाथ कितने लंबे चौड़े रहे हों? इससे तो ज्यादा ही होंगे जो उसने अपना आकार बताया। और जब वो हाथ ही इतना लंबा चौड़ा होगा कि उस पर ये पर्वत आ जाएगा, तो स्वयं पुलस्त जी इसको दिमाग कोई नहीं लगाता, सोचते नहीं। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या कथा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब तक काशी नहीं आ जाती तो मैं सालमली द्वीप से ले जाके काशी तक ले जाऊंगा, और तब तक तुम्हें मैं हाथ पर ही ढोए चलूंगा, आप चिंता मत करो। तो गोवर्धन ने कहा, मुने सुन लो, मेरी भी एक प्रतिज्ञा, उसे भी सुन लो, कि आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उठूंगा नहीं, फिर नहीं आपके साथ चलूंगा, वहीं स्थिर हो जाऊंगा। पुलस्त जी बोले, ठीक है बेटा, मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। कौशल देश में ही आती होगी राजधानी काशी जो समय। तो सन्नंद कहते हैं कि नंदराज तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके, बाकायदा प्रणाम भी किया, मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ, चढ़ गया, बैठ गया। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ गए। सालमली द्वीप से चलकर आ गए ब्रजमंडल में। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था ही, जो उसने बता दी थी। ब्रज में आने पर उसे पता था कि ब्रज में मुझे जाना है, पता था सब, क्योंकि श्री कृष्ण ने भेजा था। तो ब्रज में आने पर उसने मार्गही मन में सोचा कि यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। अभी अवतार नहीं हुआ उनका, ये उससे भी पहले की बात है, श्री कृष्ण जी। और वहां कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने भेज दी। अभी श्री कृष्ण का तो जन्म ही नहीं हुआ, इसी कथा में देख ली। वो कह रहा है कि यहाँ जो है श्री कृष्ण अवतार लेंगे, यानी वहां से आएंगे। तो अभी यहाँ नहीं आए हैं श्री कृष्ण, पहले ही आ गए वो, क्योंकि उन्होंने भेज दिया था, आदेश कर दिया था। तो पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला करेंगे और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला करेंगे और मान लीला भी करेंगे और रास लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र अब नहीं जाना चाहिए, यही मौज की जगह है, यहाँ मौज ही मौज है, यहीं रहूंगा। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है, आगे समझ, गोलोक से भेजे थे, ये गोलोक में थे। और वैसे कहते हैं ब्रज भी गोलोक में ही आता है श्री राधा के साथ, क्योंकि ये जो है 84 कोस काट के भेजे थे। हाँ, ब्रजमंडल, ब्रज जिसे कहते हैं, वो जो है यहाँ 84 कोस काट करके गोलोक से ही भेजा था, इसलिए गोलोक का ही इसे हिस्सा मानते हैं। श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा, उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुन की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। यानी उसमें ये भी क्षमता थी कि इतना भार तो कम लग रहा था, वो हथेली पर आ गया आराम से, और बढ़ा लिया उसने अपना हाथ, भार जो है उस समय भार बढ़ा लिया। और तो उससे क्या होगा, जब भार बढ़ गया तो मुनि थक गए, हाथ थक गया, आखिर हाथ ही था, थक गया। तो उन्हें पहले उसने जो कही थी, शर्त रखी थी, भूल गए, और उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। चलो भाई, रख दिया, चलो लघु शंका आदि कर ली जाए, शौच क्रिया आदि कर ली जाए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, क्या कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा गोवर्धन,
तब महामुनि पुलस्त ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का बहुत उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ। तब पुलस्त जी बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ न बढ़ाओ, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। यार मतलब क्या है तुम्हारा बेटा? तुम अब नहीं चलना चाहते हो, तुम तो अड़ गए, मुझसे उठाए नहीं उठ रहे और वजन बढ़ा लिया आपने। तो गोवर्धन कहता है, मुने इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। मैंने तो पहले ही शर्त रख दी थी कि जहां भी स्थापित कर देंगे वहां से आगे नहीं जा सकूंगा। अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल, क्रोध तो आएगा ही, इन ऋषि मुनियों को क्रोध बड़ा जबरदस्त आता था। बोला कि तू क्या रहा है यार, मैं तुझे यहाँ वहां से यहाँ तक ढोके ले आया, अब काशी यहाँ से कितनी दूर है, अब तो ये भारतवर्ष में आ गए। लेकिन वो पर्वत जो टस से मस नहीं हुआ, तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध में उनके होठ फड़कने लगे। तो क्या कहते हैं, तूने तो मेरा सारा उद्यम ही व्यर्थ कर दिया और अब मैं तुझे शाप देता हूं। शाप क्या दिया? हे पर्वत, तू बड़ा कठिन है, बड़ा ढीठ है, बड़ा दुर्दांत है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। ये कहानी जोड़ दी। अब तू जो है तिल तिल भर रोज घटेगा। अब सोच लीजिए, जब से अब तक हो गए तिल तिल घटा है, रोज घटा है, रोज घटा है। इसी का कारण है कि आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। ये उसका जो है लाए यहाँ तक पुलस्त जी महाराज, जब उन्होंने शाप भी दे दिया, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। ये शाप भी दे दिया। यों कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए खाली हाथ। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। तो दोस्तों देखिए आपने कितनी रोचक कथा है। और आज वहां अगर आप जाके देखेंगे तो वास्तव में वहां पर्वत जैसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए इतनी कथा कहानियां गढ़ी गई हैं। और ये सब पढ़ने से ज्ञात होता है दोस्तों, ये कितना अंधविश्वास और पाखंड ये मूर्ख जनता के मूर्ख बना करके, अंधविश्वासी बना करके जनता के दिलो दिमाग में ये मनगढ़ंत कहानियां और वहाँ भर दी गई हैं। और वहाँ जो है पंडे पुजारी अवसरवादी लोग नादान जनता को, मूर्ख जनता को कैसा छलते हैं। यहाँ कृष्ण ने बंसी बजाई थी, यहाँ राधा कुंड में नहाते थे। ये राधा कुंड जो है राधा जी ने अपनी चूड़ी से खोद दिया था। बगल में जो है वो कृष्ण कुंड है, वहाँ जो उन्होंने अपनी बांसुरी से खोद दिया था। ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां ये गोवर्धन पर्वत की भी सुनी, कोई दिमाग नहीं लगाता है। ये धर्म का व्यापार जो है दोस्तों, इस अंधभक्ति और अंधविश्वास के कारण ही चलता है और चलता रहेगा। और इससे बड़ा नुकसान होता है, गरीब जनता ठगी जाती है। वहां जाकर के देखो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वहां ऐसे ऐसे गंदे जब से बने हैं, पक्के बने हैं, पानी का बरसात का पानी भले ही चला जाता हो, कोई पानी कहीं से नया नया आता है, आप देखेंगे तो वहां आप आचमन भी नहीं कर सकते। और उन कुंडों की इतनी पवित्रता, और अंधभक्त जो नहाते हैं उनमें, इतनी मानसी गंगा जो वहां पर बताते हैं, मानसी गंगा के पानी में आप आचमन नहीं कर सकते। उसको मानसी गंगा का नाम है। ना ही माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। बड़ा गीत गाते हुए औरतें आदमी 84 कोस की वहां परिक्रमा भी देते हैं। कुछ दंडवती परिक्रमा करते हुए हर समय मिल जाएंगे लोग। तो दोस्तों मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना ही माने मेरो मनुआ। तेरा मनुआ नहीं मानना है, जा भैया देख वहां कुछ पल्ले नहीं पड़ता है दोस्तों। खैर आप बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप कितनी बार इस जगह पर गए हैं दोस्तों। आपका भी अनुभव क्या रहा कमेंट में लिख कर बताएं। आपको अपने मित्रों को भी शेयर करें और ऐसे ही प्रसंग जानते रहने के लिए दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आशीर्वाद दें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों।
फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।